पूरी दुनिया को चाइना बिजली दे सकता है। तो हम लोग ये मान चुके हैं कि बिजली कटता है, और गांव में यदि 24 घंटे में 16 घंटा बिजली आ जाए, 18 घंटा बिजली आ जाए, तो लोग तारीफ करते हैं। तार में कौन सी का रेस्ट देना है भाई? तुम उसमें कोई मूविंग डिवाइस है? ट्रांसफार्मर कोई मूविंग डिवाइस है? स्टैटिक डिवाइस है? उसको क्या जाता है 24 घंटा देना है? 24 घंटा तो मोनोपोली किसकी होगी? चाइना। जबकि सबसे ज्यादा पानी से बिजली कौन बनाता है? चाइना। सोलर से बिजली चाइना, हवा से बिजली चाइना, परमाणु से बिजली चाइना। इतना होने के बावजूद उसने रिसर्च जारी रखा था, और रिसर्च करने के बाद उसने वहां पे क्या किया था, अलग से उसने पर बिजली। ज्यादा खतरनाक परमाणु बम या हाइड्रोजन बम? ज्यादा शक्तिशाली हाइड्रोजन बम। कंट्रोल होता है? कौन कंट्रोल किया? हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे तो हाइड्रोजन बम बना के रख लिए, कोई फोड़ देंगे। अच्छा, इनोवा कंट्रोल कर लिया। 55 सेकंड के लिए एक बार कंट्रोल किया था, एक बार 90 सेकंड के लिए कंट्रोल किया। अब धीरे धीरे अब उसके वैज्ञानिक प्रोटोटाइप बन गया कि हाँ भाई कंट्रोल हो सकता है। तो छोटे चीजों पे ना कंट्रोल किया जाएगा, सीखा कैसे जाएगा? थोड़े चीजों पे। अब उसके वैज्ञानिक बड़े पैमाने पे आ गया। और अगर हाइड्रोजन से नाभिकीय संलयन को कंट्रोल कर लिया गया, तो हाइड्रोजन बम भी रहेगा। करना क्या है? कंट्रोल खत्म कीजिए, क्या बन जाएगा? बम। और अगर कंट्रोल में रखिएगा तो उसमें जो ऊर्जा निकलेगी उसमें भाप बनाएंगे, भाप से हम क्या बनेंगे? स्टीम को ले जाएंगे, डायनेमो पे लगाएंगे और नचाएगा, क्या बन जाएगा? बिजली। पूरी दुनिया को चाइना बिजली दे सकता है अगर वो सफल हो गया तब। उसके बाद इतना बिजली हो जाएगा 24 घंटे। देखो, बिजली एक एसेंशियल चीज है। हम लोगों को क्या किया गया है ना, जैसे छोटा बच्चा को देखना, उसने मान लिया है कि हम हफ्ता में एक दिन किसी ना किसी से पिटाएंगे। ही एक्सेप्टेड, और वो पक्का पिटा जाता है। उसका भाई, चाचा या स्कूल में कोई ना कोई दे तबड़ाके को दे देता है। वो एक्सेप्ट कर चुका है कि भैया मेरा नसीब यही है। लेकिन जैसे वो मैट्रिक और इंटर में आता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है कि अब हमें कोई मार नहीं सकता, गलती हो गई तो समझाइए, वो भी एक लिमिट में समझाइए। तो हम लोग ये मान चुके हैं कि बिजली कटना नॉर्मल चीज है। क्यों कटेगा? ये हम मान चुके हैं कि बिजली कटना नॉर्मल चीज है। क्यों कटेगा? नल से पानी भाग जाता है आदमी तो वाशर चेंज कराता है। आप माने हैं कि नल से पानी भागते रहता है? हमें वो हमेशा चाहिए कि नहीं चाहिए? हवा हमेशा चाहिए। ये क्या किया, सुबह तेज तेज सांस लेना जी, दोपहर में कम सांस लेना, रख लेना कोनो झोला वाला में, कैसे कि हवा कट जाता है। हवा कटता है कभी? तो हम लोग ये मान चुके हैं कि बिजली कटता है। और गांव में यदि 24 घंटे में 16 घंटा बिजली आ जाए, 18 घंटा बिजली आ जाए, तो लोग तारीफ करते हैं, और बिजली की समस्या खत्म। बिजली की समस्या खत्म। हम लोग को अभी भी याद है, मतलब 2002 की बात बता रहे हैं हम आपको। 2002 में सिवान का झगड़ावा एकदम बीच का चीज है, एकदम सेंटर पॉइंट है। जो सिवान के होंगे लोग ना, उनको पता होगा, सेंटर पॉइंट है झगड़ावा। इतना कंजस्टेड एरिया, उस एरिया में लाइट नहीं रहता था। तो मैच होता था ना, तो हम लोग चंदा जुटाते थे, 1 रुपया। अब बैटरी लेके आते थे या जनरेटर का कनेक्शन लेते थे। तो उस दिन जनरेटर वाला सब जगह देते रहता था कनेक्शन। अब मैच होता था तो देखते रहते थे। ठेहुना भर पानी लग जाता था, बरसात होता था। कितना भयानक। अभियो लगता है क्या वहां? कहाँ पे? झगड़ावा पर अभियो लग जाता है। अब तो थर्ड फ्लाई ओवर बना दिया वहां पे। तो जो सिवान के होंगे लोग, उन लोग को आइडिया होगा। झगड़ावा भर के बाद बड़ा कंजस्टेड एरिया, वहां बरगद है, इतना बड़का बरगद है ना, अंधेरा कर देता है नीचे। झगड़ावा भर के नीचे इतना विशाल बरगद का पेड़ है कि नीचे सूर्य का प्रकाश नहीं आने देता है, अंधेरा कर देता है। बिजली कटना हम लोग ने नॉर्मल मान लिया है। ये गलत चीज है। क्यों बिजली काटिएगा बिना मतलब? लोगों का एक्सपेंस किस चीज में? लालटेन रखो, इन्वर्टर रखो, ये रखो, वो रखो, पैसा बचेगा। 25-30 हजार का इन्वर्टर आता है, वो पढ़ाई में या अपने किसी एसेंशियल चीज में खर्च करेगा? नहीं। सरकार की अपनी गलती, अब भुगते पूरा हिंदुस्तान। इन्वर्टर रखो, बैटरी रखो। अरे भाई, क्या जाता है? आपको बिजली बनाने का तरीका पता है? ऑलरेडी आपने बिजली बनाया है। इतने निकम्मे और कामचोर हो छोटा साहब कि पूरा फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। रे बैल कहीं का। अब कहता है कि विश्व गुरु हम अमेरिका बन जाएंगे। जो न है तो राके तो नहीं आ रहा है। सोचो, अगर घर में महिला जो खाना बनाती है, महिला हो या पुरुष, घर में राशन रहते हुए कोई भूखे सो जाए तो लोग उस महिला को क्या कहेंगे? कामचोर। भाई, आपके घर आटा नहीं है, राशन नहीं है, चूल्हा नहीं है, बर्तन नहीं है, तो आप कहिए आपके यहाँ रहते हुए आप नहीं बना पा रहे हैं, क्या है आप? कामचोर। भैया, इसमें कौन सा नया रिसर्च की जरूरत है? जो बिजली घर बन रहा है उसकी सफिशिएंट मात्रा बढ़ाओ। क्या तुम्हारे यहाँ कोयला नहीं है यहाँ पर कि प्रदूषण कम कर दिए हो? एक होता ना कि नहीं हम प्रदूषण नहीं करेंगे, तब यहाँ पे एक से एक नौटंकी है सर।
कामचोर सब। हम लोग एक्सेप्ट कर लिए हैं, हम लोग जिल्लत की जिंदगी, लात जूता खाने की जिंदगी हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। ये क्यों हो गया ऐसा, कभी सोचे? एक्सेप्ट कर दिया। हालांकि चाइना ने 24 घंटा बिजली कैसे कट जाएगा भाई? कितने घंटे? 24 घंटे। पटना में बिजली काट देता है स्टूडेंट सबका। रोज तुम लोग का 2-2.5 घंटा मिला के काटता होगा। एक बार में 2-2.5 घंटा नहीं काटेगा तो हल्ला कर दोगा। रातिया में काट देगा 2 घंटा 3 घंटा। अरे भैया, हम तो एक लॉज ऑनर को हम कहें, बड़ा गुस्सा लगा उसके ऊपर। वो हमसे बता रहा था, जानते हैं हम लोग एक अलग एमसीबी रखे हैं, ग्राउंड फ्लोर वाला में हम लोग रहते हैं, उसमें धकाधक लाइट रहता है और उसको हम गिरा देते हैं ना तो ऊपर वाला लाइट कट जाता है। ऊपर वाला लाइट कट जाता है, मैंने ऊपर लॉज में विद्यार्थी रहता, कट जाता है। 2 घंटा काट देते हैं डेली, बहुत ही बिजली बच जाता है। मेरा अजीब लगा, हम पीछे से इशारा कर दिए इसको कि इसको नाश्ता मत कराना। हम जहां बैठते हैं ना, उसमें जो गेट है उसमें शीशा लगा हुआ है, इसे तो गेस्ट लोग को नहीं पता चलता। हम शीशा देखते हैं, इसे शीशा के पीछे रहता है, वहां पे इशारा कर देता है। यहाँ पे हम इशारा कर दिए, नाश्ता मत कराओ। 1-1.5 घंटा तक बैठे थे, नाश्ता नहीं कराए थे हम। क्या तरीका बनता है? आप जानबूझ के काट रहे हैं। बच्चा कर आपके यहाँ तो लाइट है तो कर, हमारा तो इन्वर्टर है। कर रहा है कि मेरा क्या है? इन्वर्टर है। ऊपर काट के खुश। यही वजह है कि पटना में इन बच्चों का रिजल्ट हुआ है ना, ये हमें मिठाई खिलाने आए हैं। ये तो खैर ऑनलाइन वाले थे, ऑफलाइन वाले बच्चे ये हमें मिठाई खिलाएंगे। जहां जिस शिक्षा से पढ़े रहे उसे मिठाई खिलाने जाएंगे। कभी अपने रूम ऑनर को नहीं जाते हैं, सब नहीं जाते। देखा हुआ है उस चीज को भाई। वो तो ये भी कह सकता है कि भैया हम आपसे पढ़े हैं तो फीस तो दिए ही थे, और जैसे वहां कह देता है कि रहे हैं तो रेंट तो दिए ही है। लेकिन वो देखा है कि नहीं, टीचर ने, चाहे जो भी टीचर है, उसने देखा है कि मुसीबत में उसके लिए खड़ा था, वो चाहे अपना सब कुछ दाव पे लगा के खड़े हुए हो। इतना बड़का कोचिंग हम लोग दाव पे लगा दिए। कम जांच किया, सब कम जांच, बाप रे बाप, तबाह कर दिया। एक बार हमने किसी से शिकायत किया कि फलाना का कहे नहीं जांच हो रहा है, इनका कहे नहीं जांच हो रहा है, समझ में गया? आई जो 2-4 को सब खदखदा रहा है, छोटका, खैर ये सब को अभी उतना अनुभव नहीं है, डरा जाता है सब, डर जाता है। यहाँ पे फर्जी बने ले ऐसे, तो हम फर्जी बने ले, हम डराएंगे? यहाँ पे जांच करना है, जांच कर लो। यहाँ पे हम लोग क्या करें? आप लोग की बात उठाना छोड़ देंगे? नहीं। लेकिन सोचिए, अगर बिजली ना कटे तो आप सुकून से रहेंगे। लॉज में सबसे ज्यादा दिक्कत किसको होता है? जिसका रूम कोना में मिला है, जिसमें खिड़की भी नहीं है। लॉज में सारे रूम में खिड़की नहीं होती है, कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता। वो तो सटे मकान रहेगा पीछे वाला, उसमें बाप रे बाप इतना भयानक लगता है, उमस हो जाएगा, बीमारी हो जाता है, बच्चे बीमार पड़ने लगते हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ घट जाती है पढ़ने पे यहाँ पे। और हम लोग मान चुके हैं 2 घंटा लाइट कट जाता है, मार जूता, होश में आ जाएंगे। 2 घंटा लाइट कट जाता है, कैसे काट देंगे? यहाँ पे वो इसमें तार में मूविंग डिवाइस चल रहा है, आप उसमें बिजली दो। अरे हमें अपने पंखा को रेस्ट देना है तो हम दे देंगे। यहाँ पे तार में कौन सी का रेस्ट देना है भाई? तुम उसमें कोई मूविंग डिवाइस है? ट्रांसफार्मर कोई मूविंग डिवाइस है? स्टैटिक डिवाइस है? उसको क्या जाता है 24 घंटा देना है? 24 घंटा तो हो गया, 1-8 मिनट काट लिए, समझ में आता है, लेकिन इतना नहीं काट। लेकिन हम लोग के पास क्या संलयन है कंट्रोल्ड नहीं है। तो हम लोग परमाणु बम ले आके, हाइड्रोजन बम ले आके पटक देंगे। लेकिन चाइना ने किसे कंट्रोल कर रखा? संलयन को कंट्रोल कर। अब बिजली में मोनोपोली किसकी होगी? चाइना। जबकि सबसे ज्यादा पानी से बिजली कौन बनाता है? चाइना। सोलर से बिजली चाइना, हवा से बिजली चाइना, परमाणु से बिजली चाइना। इतना होने के बावजूद उसने रिसर्च जारी रखा था, और रिसर्च करने के बाद उसने वहां पे क्या किया था, अलग से उसने पर बिजली है। चाइना की यूनिवर्सिटी में एगो डीन नहीं होते हैं, अपने एगो VC हो गया, हम जो कहेंगे वो, वहां ऐसा नहीं होता है। एकेडमिक डीन अलग, रिसर्च का डीन अलग, और एडमिनिस्ट्रेशन का डीन अलग। मतलब एक डीन का काम है आप एजुकेशन देखना है आपको, उसके सिवा कुछ नहीं। दूसरे का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, गमला टूटा, नाली टूटा, सड़क ठीक है कि नहीं, हॉस्टल चूरा है कि नहीं, बेंच टूट गया, बोर्ड कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर। एक रिसर्च, उसका कोई काम नहीं। हमारे यहाँ बच्चा पढ़ने आया, रिसर्च करेगा, वो कहेगा कि एसी ठीक नहीं है, इसको रिसर्च में दिक्कत हो रहा है, पसीना भीग गया है, ठीक करो। तो किसको कहेगा? इंफ्राडीन को। इंफ्राडीन उसको ठीक करेंगे, नहीं करेंगे कंप्लेन लिख देगा, 2 दिन हो गया अभी तक नहीं ठीक किया। अपने यहाँ एक है, क्या कर लोगे भाई? सेशन फेंक देंगे 2035 तक, मर जाओ यहीं पे। पढ़ने आया है यहाँ, और कोनो जगह नहीं मिलता, यूनिवर्सिटी चला है चट्टा कहीं का। भाई यहाँ से जाके तुम डीन से बात करो, VC। अरे तुम्हें घुसने देते तो समझ जाए। आप किसी से मीटिंग मत कीजिए, लेकिन उसी व्यवस्था रखिए मीटिंग की नौबत ना आए। आप लोग हमसे कितना मिले होगे? बहुत कम। जो समस्या रहता है आप लोग क्लास में बोल देते हो,
थोड़ा बहुत जो भी समस्या रहेगा यहाँ पे, बाकी अपने से सेटल हो जाते हो कि नहीं हो जाते। तो चाइना ने ये सब चीजों को बहुत अच्छा किया।